अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज है 7 मुहर्रम का दिन। 7 मुहर्रम वो दिन है जब यज़ीद ने हमारे प्यारे इमाम हुसैन, हमारे प्यारे नबी के नवासे इमाम हुसैन और उनके बच्चे, उनके ख़ानदान वाले जो 72 लोग उनके साथ काफ़िला निकला था, उनका खाना पीना बंद कर दिया था। तो वही दिन है आज 7 मुहर्रम। तो यहाँ मम्मी के आई हुई थी और इधर हमने नमाज़ अदा करी थी असर की। यहाँ असर से मैंने शुरू करा था अपना व्लॉग सुबह से। बस ये है, मैं अम्मी के आई थी तो हम लोग थोड़े बातें किए और ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद थोड़ा देर हम सो गए थे और अब हो गया है शाम का टाइम। असर की हमने नमाज़ अदा की है। उसके बाद यहाँ देखिए खोपरा कटिंग हो रहा था, शरबत बन रहा था। आज मुहर्रम है और इसमें बहुत सवाब होता है। दस्तरखान लगाना, शरबत पिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना। जिनके पास नहीं अल्लाह ताला उनको, उनके मतलब जिनको दे रखा है अल्लाह ताला उनको गरीबों को खिलाएं। जिनके पास नहीं है उनका पेट भरें, उनको पानी पिलाएं, उनको खाना खिलाएं, सबको खिलाएं। जिनके पास है उनको भी, जिनके पास नहीं है उनको भी। तो इसका बहुत सवाब होता है शरबत का इसका। तो ये देखिए रूह अफ़ज़ा का शरबत बन गया था और ये गैस पे रखा है। तो आप ये मत सोचना कि हमने गरम गरम बनाया, नहीं गरम नहीं बनाया, ठंडा ही है। वो जगह के स्पेस के मारे ये यहाँ पे रखा था हमने और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था। सब तरफ बाँट भी दिया था माशाल्लाह से, बहुत सारा बना था। तो सब ने पिया, बहुत मज़े का बना था। और अल्लाह ताला सब लोग एक दूसरे को खिलाएं और दूसरे गरीब लोगों को भी खिलाएं, क्योंकि ये बहुत गम का महीना है हमारा। और हमारे जो प्यारे इमाम हुसैन के थे उनको भूखा मारा था यज़ीद ने। उसने अपने मतलब जो उसकी सेना वगैरह होती है उनसे बहुत जुल्म करवाए थे हमारे इमाम हुसैन पे, उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों पे, उनके भाइयों पे, उनकी औलादों पे, उनकी औरतों पे, छोटी छोटी बच्ची बीबी सकीना पे कितना जुल्म करा था। उनको भूखा प्यासा कोठरी में बंद कर दिया था। बेचारी तड़पते तड़पते उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह रहम फरमाए। अली असगर प्यासे थे, उन तक को उन्होंने जालिमों ने पानी नहीं दिया और उनके भी गले में 3 मुँह वाला तीर ऐसा मारा कि उनका हलक पानी से नहीं अपने खून से गीला हुआ। तो ये अल्लाह यज़ीद पे और जितने भी उनके साथ मौजूद थे अल्लाह ताला उन पर नालत भेजे। अल्लाह उनको कभी भी मतलब क्या, अब तो मर गए हैं वो, लेकिन अल्लाह ताला उनको मरने पे भी उनके सुकून नहीं हो। उन पे हम बस यही दुआ कर सकते हैं उन पे नालतें भेजे। और इधर देखिए अम्मी क्या बन रहा था, दाल बाटी मलीदा। हमारे यहाँ भी, मेरे ससुराल में भी दाल बाटी मलीदा ही बनता है 7 तारीख के दिन। हम 7 तारीख के दिन दाल बाटी मलीदा ही बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी बाटियाँ फ्राई हो रही थी, इधर चटनी भून रही थी दाल में डलने के लिए और ये मठरियाँ तैयार हुई थी मलीदे के लिए। देखिए दाल भी पूरी तैयार हो चुकी थी। तो ये देखिए हमने इसके अंदर भंगार भी कर दिया है। ये मेरी भाभी और ने बनाया था, तो मैं तो बस वीडियो बना रही थी। मैं यहाँ पर आती हूँ तो इतना कोई काम नहीं करती। और ये देखिए मठरियाँ, इनको तोड़ के और इनको मिक्सर में पीस लेंगे। पहले तो हम लोग इमाम दस्ता होता था ना, इमाम दस्ता, उसमें कूट के और छान के बनाते थे। लेकिन अब तो मिक्सर का ज़माना है और जल्दी हर काम में इंसान जल्दी करता है, तो जो आसान भी होता है वही चुनना चाहिए। तो अब तो मिक्सर में ही पीस लेते हैं और मिक्सर में ही माशाल्लाह बहुत गज़ब का बना था, बहुत अच्छा बना था। तो ये हमारे ससुराल में, हमारे पियर में, सब तरफ यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब तरफ ही दाल बाटी मलीदा बनता है। बाकी आपके वहाँ क्या बनता है ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ मुहर्रम की 7 तारीख को क्या बनता है और आप लोगों ने रोज़े रखे या नहीं रखे। क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करी थी ना तब था 9 तारीख है, मतलब आज। और आज मैं वो वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, साथ ही मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ बट वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों का रोज़ा है, मेरा नहीं है। मैं उठी लेट, जब मैं उठी तो सहरी का टाइम टल चुका था। तो इंशाल्लाह 10 और 11 का इंशाल्लाह रोज़ा रखूँगी मैं। और यहाँ देखिए आपने अगर रोज़ा रखा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए हमारी जो बाटियाँ हैं ना, मतलब जो हमने कूट ली थी मठरियाँ, इन मठरियों को बनाने का भी आपको मैं तरीका बता देती हूँ। आपको थोड़ा सा 1 कटोरी आटा लेना है, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी और उसमें आधा कटोरी घी डाल के आपको इसका आटा
गूँध लेना है। फिर आटा गूँध के उनकी इस तरीके से हाथों से मठरी बना के उनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद इनको छोटा छोटा तोड़ के वो मिक्सर में पीस लेना है। बस बहुत ईजी होता है, इस तरीके से आपको बना लेना है। मतलब जितना आपको आटा लेना है ना, अगर आप 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो आप 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, आटे का आधा आधा हिस्सा ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कम आटे का लें तो उसी के हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी हम तो इसी हिसाब से लेते हैं कि अगर हमने 1 कटोरी आटा लिया है तो आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी घी डाल के इसको पीस लेते हैं। देखिए पिस गया है। अब हम इसे डाल दिया काजू की कतरन, बादाम की कतरन, किशमिश और पिसी हुई शक्कर, पिसा हुआ खोपरा, मतलब जो बूरा आता है खोपरे का, और थोड़ा मोटा भी डाल दिया था हमने और थोड़ा ना बूरा भी डाल दिया था। तो वो सब चीज़ें डाल के इसको आपको मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास पिस्ते वगैरह भी हैं, मगज़, तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास काजू बादाम किशमिश थी तो हमने ये डाल लिया। और फिर घी गरम करके आपको इसके अंदर घी और ये देखिए खोपरे का बूरा भी हमने डाल दिया। तो घी गरम करके उसमें इलायची डाल के और उसका भंगार कर लेना है और फिर मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी हो जाएगा। मैंने घी डालते वक्त वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं फ़ातिमा को रखने लग गई थी और मेरी भाभी और बना रही थी तो उन्होंने डाल दिया था। मैंने वीडियो नहीं बनाया है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। अगर आपको ये नहीं बनाना आता तो आप इस तरीके से बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाटी का भी बताऊं कि कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाटी की भी मैं फुल रेसिपी आपको बता दूंगी। दाल तो सबको पता ही है किस तरीके से बनाई जाती है, तो आपके घर में जिस तरीके से बनाई जाती है आप उसी तरीके से इसमें बाटियाँ भी दाल भी बना सकते हैं। और ये अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। क्या है, हमने शक्कर का बूरा डाला है ना, कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा, तो इस वजह से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए लग चुका था दस्तरखान और हम सब लोग बैठ गए थे दस्तरखान पे। यहाँ अम्मी सबको निकाल के दे रही थी खाना, हिंदी में बोलते हैं खाना परोसना, तो खाना परोसनी। तो ये फ़ातिमा को देखिए इसका जालिमपन, इतनी जालिम होती जा रही है, दस्तरखान पे जाके बैठ गई। और खाती तो है नहीं इतना, फिर भी अल्लाह का शुक्र है इसने मलिदा थोड़ा बहुत चाहा था। लेकिन उधम इतना रहता हर चीज़ गिराने का, बस कोई भी चीज़ होती है ना खाने की समझती है तो इतना है नहीं, छोटी है तो बस ये गिराने को समझती है, तो जल्दी जल्दी सारा खाना वगैरह ये गिरा देती है। तो ये देखिए इसका ये ड्रेस है ना मैंने सिया था, यहाँ छोटा सा बो भी लगाया था। और ये मैंने बैक ओपन वाला इसका मैंने ही सिया था। तो ये बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी जल्दी से प्लेट मिल जाए तो हम खाएं मज़े मज़े में। और इसको पसंद भी आया, मज़े का भी लगा। यहाँ हमने दाल बाटी भी बहुत मज़े की बनी है और मलीदा भी बहुत मज़े का बना। खा के दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। नींबू वगैरह डाल के, नमक नींबू डाल के हमने खाया। और यहाँ हमने शरबत शाम में ही पी लिया था। आज चाय के टाइम पे ना मम्मी के हमने शरबत पिया। पापा बोल भी रहे थे चाय बनाओ, मैंने कहा नहीं अभी तो शरबत बनाए, शरबत ही पीते हैं, चाय फिर कभी पियेंगे। तो यह देखिए बच्चे और हम आयज़ा, या देखिए फ़ातिमा, ये सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और ये देखिए मेरा बेटा गया था आज गोट में, तो वो भी थोड़ी बहुत क्लिप लेके आया था, वो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस स्विमिंग पूल में गया था ये। लो जी अब हमने ओढ़ लिया बुर्का और अब हम जा रहे हैं अपने घर। करते हैं वीडियो का यही एंड। अल्लाह हाफिज़।